कांग्रेस के नेता का, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, देश की संसद के सदस्यगण, कांग्रेस के पदाधिकारी, पूर्व केंद्रीय मंत्रीगण, कांग्रेस के साधारण कार्यकर्ता अगर पैदल चलकर 1 किलोमीटर चले जाएंगे तो दिल्ली को क्या, दिल्ली की मोदी सरकार का सिंहासन क्यों डगमगा रहा है? दिल्ली को छावनी में तब्दील कर भाजपा ने यह साबित कर दिया कि वो एक कायर सरकार है, वो एक डरपोक सरकार है। जिस प्रकार से जानलेवा हमला बोला गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल पर कल, दिल्ली के प्रभारी श्री शक्ति सिंह गोहिल को जो गुजरात से आते हैं और सांसद हैं, टारगेट बनाकर उन्हें मारा गया, टारगेट बनाकर उन्हें चोट पहुंचाई गई। देश के गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री श्री पी चिदंबरम की पसली तोड़ दी गई, उन्हें धक्के मारकर उनका चश्मा तक जमीन पर गिरा दिया गया। उत्तर प्रदेश में 10 साल तक विपक्ष के नेता सांसद श्री प्रमोद तिवारी को धक्के मारकर पुलिस द्वारा सड़क पर फेंका गया, पसलियां तोड़ दी गई। जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बेरहमी से पीटा गया, जिस प्रकार से दिल्ली के हर थाने में लगभग 20,000 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, नेताओं को 12 घंटे तक नाजायज रोक कर रखा गया। हम सब लोगों को भी रात के 12:15 बजे रिहा किया गया। इस देश में प्रजातंत्र है या मोदी जी की बेलगाम तानाशाही, इसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। और एक बात जान ले डरपोक कायर मोदी सरकार, हम गांधी के उत्तराधिकारी हैं, हम फिर पैदल चलकर जाएंगे। हमारा सत्याग्रह, हमारा सत्य की खोज का ये आंदोलन, हमारा उन लोगों को जो लोगों की आवाज दबाना चाहते हैं उनको बेनकाब करने का ये पूरा आंदोलन ये रुकेगा नहीं, हम फिर जाएंगे। और मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा। I'll answer his second question, then I'll come to you. आप मुझे बताइए मोदी जी, टेलीविजन चैनल पर आपके पत्रकार मित्र कुछ जो हैं और कुछ प्रवक्ता, पत्रकार मित्र कुछ जो प्रवक्ता बन जाते हैं और कुछ प्रवक्ता चिल्ला चिल्लाकर कई बातें कहते हैं। क्या मुझे 3 सवालों का जवाब देंगे? पीएमएलए में जो मुकदमे में आपने हमें ईडी में बुलाया है, उसके लिए तो एक प्राथमिकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। कहां है वो एफआईआर? आज तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं, क्योंकि कोई अपराध ही नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी की प्राइवेट कंप्लेंट है और वो प्राइवेट कंप्लेंट सुब्रमण्यम स्वामी की दरखास्त पर स्टे कर दी गई है, यानी वो कंप्लेंट भी नहीं है आज के दिन। तो क्या अपराध है? ईडी के समन देने के लिए यह कानूनी जरूरत है कि एक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए किसी थाने में। बताइए कौन से थाने में एफआईआर दर्ज है? किसी थाने में कोई एफआईआर दर्ज नहीं। प्राइवेट कंप्लेंट पर भी स्टे लगवा दिया है। तो फिर आप ईडी के समन इशू कैसे कर सकते हैं? यह अपने आप में गैर कानूनी है। और आप कहते हैं कि कांग्रेस ने 90 करोड़ रुपया क्यों दे दिया? हमने दिया, हम मानते हैं, डंके की चोट पर मानते हैं। पर अगर कोई इनकम टैक्स की अवहेलना हो, और पार्टी को तो इनकम टैक्स देना ही नहीं, तो उससे एफआईआर नहीं मान सकते आप। तो अपने आप में ये पूरी कार्यवाही गैरकानूनी है, असंवैधानिक है, पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, राजनीतिक प्रतिशोध की आग में धधकते हुए प्रधानमंत्री जी की कार्यवाही है।